जो नए स्टूडेंट हैं उनको मैं रिकमेंड करूंगा कि वो रिकॉर्डेड लेक्चर सुन लो आप, ठीक है। उसमें मैंने डिटेल में बताया है, आई हैव एक्सप्लेन एवरीथिंग इन डिटेल, और ये फिर से रिवाइज करने में बहुत टाइम चला जाएगा, इसीलिए माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू इज दैट प्लीज लिसन टू दैट रिकॉर्डिंग नाइसली, ताकि आपको उसमें से समझ में आए। जो नए स्टूडेंट आए हैं आपको वो रिकॉर्डिंग मैंने इसलिए भेजा ताकि आप नोट्स निकाल सके, दैट इज वन पर्पस। एंड सेकंड पर्पस इज अगर क्लास में कुछ नहीं समझ में आया तो रिकॉर्डेड लेक्चर में समझ में आएगा, और फिर भी रिकॉर्डेड लेक्चर में भी कुछ समझ में नहीं आया तो अभी क्लास में पूछ लीजिए, ठीक है। Okay, so yesterday we discussed about all the 6 types of numbers. Initially, we were having natural numbers. We denote them by capital N, 1, 2, 3, 4 and so on. उसमें zero ऐड किया, whole numbers. उसमें negative ऐड किए, integers, then rational, then irrational. दोनों combine करके हमें मिलते हैं real numbers, ठीक है। ये हमने डिस्कस किया। उसके बाद ये चार्ट देखो, रियल नंबर के दो टाइप, रैशनल इरेशनल। रैशनल के दो टाइप, फ्रैक्शंस एंड इंटीजर्स। फ्रैक्शंस ऑफ द फॉर्म p by q and integers all of you know, 0 positive integers and negative integers, -1 minus -1 -2 etc. नेगेटिव इंटीजर्स उसमें से आप साइड में ले सकते हैं अलग टाइप, और होल नंबर्स का एक अलग टाइप करो, उसमें भी होल नंबर्स में 0 एक है और बाकी के बचे हुए नेचुरल नंबर्स है। like this we can segregate the whole real number. इतना सब कुछ ये है एक्चुअली द होल नंबर सिस्टम एट अ ग्लांस, रियल नंबर्स तक। पार्थ ने पूछा कि 5/0 रैशनल नंबर है क्या? तो रैशनल नंबर के डेफिनेशन में हमने कल देखा था। अच्छा, जिसको पता है वो बोलो पहले, इज इट अ रैशनल नंबर? No, sir. नो। व्हाई? No, sir. व्हाई? Because Q is not equal to 0. Because P upon Q is not equal. Very good, very good. Rational numbers are of the form p by q, where p and q should be integers and denominator q should be non-zero. लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर 0 है, इसीलिए वो रैशनल नंबर नहीं है, ठीक है। All right. This is the number system at a glance. Yesterday we discussed these types of natural numbers. पहला था prime numbers. It has only two factors, one and the number itself. Then we saw composite numbers. It has three or more than three factors. कम से कम 3 फैक्टर रहते हैं, ज्यादा से 3 से ज्यादा भी रह सकते हैं। जैसे 4 के फैक्टर्स। Sir, हाँ बोलो। please move that screen. First one. हाँ बेटा, आपको Sir, ये let me रिकॉर्डेड take the screen. रिकॉर्डेड लेक्चर में मिल जाएगा बेटा ये सब, ठीक है। अभी Okay, स्क्रीनशॉट sir. ले। नेक्स्ट, कंपोजिट नंबर्स। जैसे हाँ, 4 के फैक्टर्स जो है वो है 1, 2 और 4। 12 के फैक्टर्स है 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। तो कम से कम 3 फैक्टर रहने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 3 से ज्यादा भी रह सकते हैं। सच नंबर्स आर कॉल्ड एज कंपोजिट नंबर्स। फिर ये नोट्स भी हमने कल बताए डिटेल में। देन वी डिस्कस कोप्राइम नंबर्स, द नंबर्स हुज एचसीएफ इज 1, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिनका 1 रहता है, ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं कोप्राइम नंबर्स। देन ट्विन प्राइम नंबर्स, तो जो दो प्राइम नंबर्स है जिनका डिफरेंस 2 का रहता है, if the difference between the two prime numbers is 2, then the numbers are called twin prime numbers. इंटीजर के 6 सब टाइप देखे हमने। इवन इंटीजर्स, दे आर डिविजिबल बाय 2, जैसे 0 ± 2 ± 4। ऑड इंटीजर्स, दे आर नॉट डिविजिबल बाय 2, उनका यूनिट डिजिट 1, 3, 5, 7, 9 रहता है और इनका यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 रहता है, ओके। पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब ये सारे नेचुरल नंबर्स आएंगे। नेगेटिव इंटीजर मींस ऑल द नेगेटिव वंस। नॉन पॉजिटिव में हम नेगेटिव एज वेल एज 0 लेते हैं, और नॉन नेगेटिव में पॉजिटिव और 0 लेते हैं। दीज आर नथिंग बट होल नंबर्स, ठीक है। ये 6 टाइप हमने इंटीजर्स के देखे।
ये समझ में आया सबको? Yes, sir. बाकी के Sir, can you please post the photo of that the screens you have shared? No, that please post these photos on surely WhatsApp. I will send the photos. Not on WhatsApp, I will send on the chat. Okay, sir. Okay. चलो बोलो, पहला क्वेश्चन का आंसर ट्रू और फॉल्स. जस्टिफाई द आंसर. एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर. False. 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 False, sir. Sir, can I tell? Sir, can I Not tell? natural. Whole number includes zero and natural number एक does not मिनट, include zero. देखो एक एक जन. श्रेयस Whole बोले number. बोलेगा. श्रेयस, other students should switch off their audios. Shreyas will speak. बोलो श्रेयस. Whole numbers include zero and natural number is not including zero. वेरी गुड. दिस इज द रीजन. तो आप देखेंगे कि ये सारे जो स्टेटमेंट्स है, टाइप 1 के स्टेटमेंट जो मैंने लिखे यहाँ पे, ये सारे के सारे फॉल्स है. बिकॉज एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, एवरी इंटीजर इज अ नेचुरल नंबर, एवरी रैशनल नंबर इज इंटीजर, रैशनल इज अ होल नंबर, रैशनल इज अ नेचुरल नंबर. ये सारे के सारे स्टेटमेंट फॉल्स है. क्योंकि अभी अभी हमने ये डायग्राम देखा कि रैशनल नंबर्स में नेचुरल नंबर्स इंक्लूड होते हैं, लेकिन उसमें ये जो एक्स्ट्रा वाले हैं, होल नंबर, इंटीजर और फ्रैक्शन, ये इंक्लूड नहीं होते. तो यहाँ पे रीजन लिखते वक्त ऐसे ही लिखना है कि जो एक्स्ट्रा वाला पार्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल सेकंड का आंसर हम लिखेंगे फॉल्स, और उसका रीजन लिखते वक्त बोलेंगे कि होल नंबर डज नॉट इंक्लूड नेगेटिव नंबर्स, -1, -2, -3. जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो उसमें नहीं रहता है. सिमिलरली नेचुरल नंबर में भी हम रीजन लिखेंगे, ये भी फॉल्स आएगा. उसमें रीजन लिखेंगे नेचुरल नंबर डज नॉट इंक्लूड द एक्स्ट्रा पार्ट जीरो एंड नेगेटिव नंबर्स. वैसे ही यहाँ पे रीजन लिखेंगे कि इंटीजर डज नॉट इंक्लूड द फ्रैक्शंस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव फ्रैक्शंस. सेम थिंग फॉर होल नंबर्स, सेम थिंग फॉर नेचुरल नंबर्स. समझ में आया? ये टाइप 1 के क्वेश्चन जिसमें सबका आंसर फॉल्स आएगा और उसमें एक्स्ट्रा पार्ट नहीं रहेगा. ओके. ये भी है, ये उसी टाइप 1 में बचे हुए क्वेश्चंस. ये सारे के सारे ऑल पॉसिबल क्वेश्चंस मैंने एक साथ बना के रखे हैं. और फिर टाइप 2 के क्वेश्चंस ऐसे हैं कि दीज आर ऑल विल बी ट्रू. है ना ट्रू सब? हाँ सर. रीजन बोलो, रीजन क्यों ट्रू है? Because natural numbers are included in whole numbers. हाँ, we can say natural numbers are the part of whole numbers or they are included in the whole numbers. तो यही रीजन आएगा सबका, इन सारे स्टेटमेंट्स का यही रीजन आएगा. तो देखो, आप जब पढ़ते हो मैथ्स, ऐसे पढ़ने का, टाइप वाइज करके पढ़ेंगे तो बस एकदम इजी लगेगा. नहीं तो फिर हमारे एनसीईआरटी के बुक में ये जो क्वेश्चंस दिए हैं ट्रू फॉल्स वाले, वो आप सॉल्व करेंगे, लेकिन उसमें सारे मिक्स क्वेश्चन रहते हैं. यू शुड प्रिपेयर देम लाइक दिस टाइप वाइज. तो आपका आसान रहेगा, याद रहेगा कि जो फॉल्स है उसका रीजन क्या लिखना है. उसमें बोला था कि एक्स्ट्रा पार्ट उसमें इंक्लूड नहीं है, और यहाँ रीजन लिखना है कि ये सारे उसमें उसके अंदर इंक्लूडेड है, वो रीजन लिखना है. फॉल्स वालों का ये आंसर आएगा, एक्स्ट्रा पार्ट इज नॉट इंक्लूडेड. और ट्रू वालों का रीजन क्या आएगा? they are included. Natural are included in whole numbers, whole are included in integers, etc. चलो ठीक है. So this was about number system. ये मैंने खाली इंट्रोडक्शन बताया. अभी हमारा डिस्कशन, आप एनसीईआरटी का अगर टेक्स्ट बुक देखेंगे तो उसमें अगला पार्ट है द प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स. नाउ आई विल टेक सजेशन फ्रॉम ऑल ऑफ यू. प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स मैंने रिकॉर्डेड लेक्चर में ऐड किए हैं, जो कि लिंक भेजा था कल. शैल आई डिस्कस इन द लाइव क्लास और डू यू वांट टू लिसन इट इन द रिकॉर्डेड लेक्चर? Sir, we will listen in the recorded lecture. Okay, sir. फिर से बोलो, रिकॉर्डेड या लाइव? Sir, live class.
Recorded. Live. Recorded. Recorded, sir. Next. So recorded. Live, sir, live. Recorded. Live, sir. Live. ठीक है, Live, sir, live. आप बोलेंगे कि सर ने ऐसा सवाल क्यों पूछा. द रीजन इज आई वांटेड दिस आंसर्स. तो आंसर्स में मुझे पता चला कि जो पिछले साल जिस लोगों ने लाइव सुना वो स्टूडेंट बोल रहे कि सर रिकॉर्डेड में ही बता दो. और जो इस साल नए स्टूडेंट्स आए हैं वो बोल रहे कि सर लाइव सुनाओ. तो ठीक है. आई अंडरस्टूड क्योंकि ये वाला पार्ट मैंने पिछले साल ही कवर कर लिया था और हमारे पिछले सालों के बच्चे बेचारे बोर हो रहे हैं. यही सुन के बोर हो रहे. सर आप रेज हैंड करने को बोलो. हाँ सर रेज हैंड कर. नहीं सर हम हारेंगे. नहीं सर, सर जो नए हैं उन्हें नहीं पता चलेगा ना सर ये क्या है. सर या लेकिन फिर वो उन्हें देख अगर सकते हैं ना कोई रिकॉर्डेड डाउट वीडियो से. आप पूछ नहीं सकेंगे रिकॉर्डेड लेक्चर में. ठीक है, उनको सर डाउट बाद में डाउट पूछ लेने का ना उन्हें. हाँ सर. हाँ सर बाद में क्लास में पूछ सर सकते उन्हें हैं. ना वीडियो देखने का और बाद में जब अगला क्लास आएगा तो पूछ लेने का सर. डाउट कितना सिंपल है. हाँ सर. हाँ सर वो करेक्ट बोल रहा है. नो सर लाइव. ठीक है. सर रिकॉर्डेड. सर लाइव. सर रिकॉर्डेड. लाइव सर. रिकॉर्डेड सर. ओके, सर डोंट वरी. रिकॉर्डेड. सर जिनको रिकॉर्ड चाहिए उनको हैंड रेज करने को बोलो. नो नो नो, अभी सर नहीं हैंड तो रेज नहीं. सिंपली जिनको रिकॉर्डेड चाहिए उन्हें लेफ्ट होने को कहो सर. अरे मेरा टाइम पास मत करो अभी, बस हो जाने गया. दो सर. आप इलेक्ट्रॉन ले लो सर. ठीक है. नेक्स्ट हेडिंग प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स. रिकॉर्डेड लेक्चर से आपको नोट्स बनाने हैं, लेकिन क्योंकि मैं अभी टाइम सेव करने के लिए ये फटाफट बता रहा हूँ. लिसन इट अटेंटिवली सर and from the recorded lecture you can make the notes. Okay. और जिनको सर रिकॉर्डेड लेक्चर में सब कर लेंगे ना. आप इधर फिर ये टाइम जाएगा ना सर. आप ये पढ़ाओगे बाद में रिकॉर्डेड लेक्चर भी देखेंगे वही सर. श्रेयस जो नए बच्चा है उनको अगर नहीं समझेगा रिकॉर्डेड लेक्चर में तो वो क्या करेंगे. सर बाद में डाउट पूछ लेने का अगले दिन में सर. सुरेश के घर आ जाएंगे. सर रिवीजन होगा ना. ठीक है, रिवीजन कर लेते हैं. देयर आर टोटल 6 प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स. पहला प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी. 6 है या 7 है. सो फर्स्ट इज क्लोजर प्रॉपर्टी. क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब है इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट. मतलब ये इक्वल टू साइन है. इक्वल टू साइन के लेफ्ट में ये 2 इनपुट है और उसके राइट हैंड साइड में ये आउटपुट है. इनपुट दोनों के दोनों अगर रैशनल है और आउटपुट जो राइट हैंड साइड का आंसर है वो भी अगर रैशनल ही आता है तो फिर हम बोलते हैं कि रैशनल नंबर विल फॉलो द क्लोजर प्रॉपर्टी. ठीक है. जैसे अभी हम 4 ऑपरेशन देखते हैं रैशनल नंबर के. जैसे फॉर एडिशन में ये दोनों रैशनल नंबर्स है. ऐड करने के बाद आंसर भी आउटपुट रैशनल नंबर ही आ रहा है. सो वी से रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन. ऐसे ही सब्ट्रैक्शन में चेक करेंगे तो आपको आंसर रैशनल नंबर मिलेगा. दोनों इनपुट रैशनल है, आउटपुट भी रैशनल. यहाँ दोनों इनपुट रैशनल है, मल्टीप्लिकेशन का आउटपुट भी रैशनल ही है. सो वी कैन से रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन. बट इन केस ऑफ डिवीजन व्हाट हैपेंस इज जब भी डिवाइडेड बाय 0 आता है तो वो नॉट डिफाइंड रहता है. इसीलिए हम बोलेंगे कि व्हेन द डिवाइजर इज नॉन जीरो देन रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर डिवीजन. डिवाइजर मतलब ये सेकंड वाला. ये अगर 0 रहता है तो फिर हम बोलेंगे कि रैशनल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन. खाली ये याद रखना है कि एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन
When the divisor is non-zero, then rational numbers are closed under division. कब closed आते हैं? जब divisor non-zero रहता है तभी. Otherwise they are not closed under division. मतलब क्या है कि दोनों इनपुट रैशनल नंबर्स है लेकिन आउटपुट रैशनल नंबर का नहीं रहता. इट इज ऑफ डिफरेंट टाइप ओनली. इट इज एक्चुअली इंफिनिटी. तो इसीलिए ये क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करेगा इस एक ही केस में. बाकी के सारे केस में ये क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करता है डिवीजन में. ओके, नेक्स्ट. इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर. Yes, sir. सेकंड, अभी क्लोजर प्रॉपर्टी का ये समरी है कि नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, all of them are closed under addition and multiplication. Especially natural numbers and whole numbers are not closed under subtraction, but integers and rational are closed under subtraction. और डिवीजन के केस में कोई भी क्लोज्ड नहीं है. खाली रैशनल नंबर क्लोज ले सकते हैं अगर डिवाइजर नॉन जीरो है तो. ठीक है, मैं बहुत ही शॉर्टकट ले रहा हूँ, एकदम समरी बता रहा हूँ. सेकंड प्रॉपर्टी इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. कॉम्यूट मतलब मूव होना, स्वैपिंग. तो x प्लस वाई इक्वल टू वाई प्लस एक्स, वी आर स्वैपिंग इट लाइक दैट. तो रैशनल नंबर के केस में अगर हम एडिशन लेते हैं तो 5/3 प्लस 3/2 ऐसा ले लो, या फिर 3/2 प्लस 5/3 ले लो. आंसर रिमेन सेम एंड देयरफॉर वी कैन से दैट दे आर क्लोज्ड अंडर एडिशन. सेम सब्ट्रैक्शन के केस में हमें आंसर अलग अलग मिलता है, सो दे आर नॉट कम्यूटेटिव. रैशनल नंबर्स आर नॉट कम्यूटेटिव अंडर सब्ट्रैक्शन. एडिशन में आंसर सेम मिला, मल्टीप्लिकेशन में आंसर सेम मिला, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में आंसर अलग अलग मिल रहा है. 10/9, 9/10. सो डिवीजन अगर हमने सीक्वेंस चेंज कर दिया, इसको हम बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. वी आर एक्सचेंजिंग और स्वैपिंग द नंबर्स. सो दिस इज द समरी. एडिशन में चारों के चारों कम्यूटेटिव है अंडर एडिशन. मल्टीप्लिकेशन में भी है. सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में कोई भी कम्यूटेटिव नहीं है. सब्ट्रैक्शन में नो, डिवीजन में भी नो. नेक्स्ट, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मींस चेंजिंग द पोजीशन ऑफ ब्रैकेट्स. यहाँ x प्लस वाई को ब्रैकेट लिया, मतलब पहले हमें इन दोनों को ऐड करना है और फिर उसमें z ऐड करेंगे. और यहाँ पे ब्रैकेट है, इसका मतलब पहले yz को ऐड करेंगे, बाद में उसमें x ऐड करेंगे. सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मींस चेंजिंग द पोजीशन ऑफ ब्रैकेट. तो वैसे अगर हमने रैशनल नंबर के लिए देखा तो रैशनल नंबर में एडिशन के केस में आंसर सेम ही आता है. पोजीशन ऑफ ब्रैकेट चेंज करने के बाद आंसर दोनों का 7/2 7/2 आया. सब्ट्रैक्शन में अलग आंसर आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन में सेम आंसर आ रहा है और डिवीजन में अलग आंसर आ रहा है. तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि रैशनल नंबर जो है वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिव है, लेकिन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में एसोसिएटिव नहीं है. एंड द सेम अप्लाइज टू ऑल अदर नंबर्स आल्सो. ऑल ऑफ देम आर associative under addition and multiplication but not associative under subtraction and division. Okay, the next property is property number 4, identity property. इसके दो सब टाइप है. additive identity, जीरो इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी क्योंकि जीरो ऐड करने के बाद किसी भी नंबर में हमें आंसर वही नंबर मिलता है. इसको आइडेंटिटी प्रॉपर्टी इसलिए बोला गया कि इस 2/3 का आइडेंटिटी चेंज नहीं हुआ. जीरो ऐड करने के बाद वही नंबर हमें आंसर में मिला, इसीलिए आइडेंटिटी प्रॉपर्टी. आइडेंटिटी मतलब सेम. तो -7/9 सेम वैसे का वैसे हमें राइट हैंड साइड में मिल गया जीरो ऐड करने के बाद. सो जीरो इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी and 1 is called multiplicative identity because when you multiply the number with 1 we get the same number as the answer. So ये दो टाइप है, additive identity, multiplicative identity. 0 is called additive identity for integers, whole numbers, natural numbers also as well as rational numbers also. And 1 is called as multiplicative identity for integers, whole numbers, natural numbers as well as the rational numbers. Okay. Property number 5,
इनवर्स प्रॉपर्टी। इसमें दो टाइप है फिर से, एक है एडिटिव इनवर्स, एक है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स मतलब ये एक नंबर है 5/8, उसका साइन चेंज करो, उसको निगेटिव ले लो, तो -5/8 उसको हम निगेटिव 5/8 बोलेंगे। 5/8 और निगेटिव 5/8 इन दोनों को ऐड करेंगे तो दोनों का एडिशन 0 आता है। So therefore they are called as additive inverse of each other. So we can say 5/8 is a additive inverse of negative 5/8 and negative 5/8 is additive inverse of 5/8. जैसे मैंने बोला कि 5 का एडिटिव इनवर्स क्या आएगा, आप बोलेंगे -5। 1/2 का एडिटिव इनवर्स क्या आएगा, -1/8। -7/8 का एडिटिव इनवर्स आएगा +7/8। बस उनका साइन चेंज करना है हमें, ओके क्योंकि इन सब का एडिशन 0 आता है। 5 + -5 0, हाफ प्लस नेगेटिव हाफ 0, आंसर इनका एडिशन करने के बाद 0 आता है। ओके उसको हम दूसरे वर्ड में नेगेटिव ऑफ अ नंबर भी बोलते हैं। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में हमने एक लिया 3/5 और दूसरा लिया उसका उल्टा, उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हमने एक्सचेंज कर दिए, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन का आंसर हमें 1 मिलता है हमेशा। ये 5 कैंसिल हो जाएंगे, 3 कैंसिल हो जाएंगे, आंसर मिलेगा 1। सो then we call 5/3 as a multiplicative inverse of 3/5 because their multiplication is 1, and also they are called as reciprocal of each other. 5/3 is a reciprocal of 3/5, 3/5 is a reciprocal of 5/3. Okay, next इसमें बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है, इनको याद रखना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यूज होते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ नंबर इज कॉल्ड रेसिप्रोकल। दूसरा पॉइंट, देयर इज नो रैशनल नंबर विच इज मल्टीप्लाइड बाय 0 गिव्स 1, मतलब 0 का रेसिप्रोकल एग्जिस्ट नहीं करता। 0 हैज नो रेसिप्रोकल। 1/0 अगर लेंगे तो इट इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो ये हुआ पांचवा प्रॉपर्टी, इनवर्स प्रॉपर्टी। Sixth property is distributive property. Distribution can be done over addition or over subtraction. और हम मल्टीप्लिकेशन का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, जैसे यहाँ पे A is distributed with B and C, तो इसको हमने लिखा A into B plus A into C. सिमिलरली यहाँ पे हमने सब्ट्रैक्शन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट किया, A को B और C के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, एंड उन दोनों का आंसर हमेशा इक्वल रहता है, डिस्ट्रीब्यूशन करने से पहले, डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद। सो दीज आर अवर टोटल 6 प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स। क्लोजर जिसमें इनपुट इक्वल टू आउटपुट, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, पोजीशन ऑफ ब्रैकेट, आइडेंटिटी में एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव, इनवर्स में एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव में एडिशन सब्ट्रैक्शन के ऊपर मल्टीप्लिकेशन को डिस्ट्रीब्यूट करो। थैंक यू ऑल, बाय। सर व्हाट इज टुडेज होमवर्क? ये सब कुछ लिख लेना, रिकॉर्डेड लेक्चर Sir, सुन what is today's homework? राइट डाउन ऑल Yes, दिस Sir, थिंग्स। for old student. Sir, ओके सर, थैंक यू sir, for old students. homework क्या है? बाय सर। Today's homework